पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब। IMF एलामिया के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। IMF का कमजोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इकदाम पर जोर। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम तेज करने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने के इकदाम पर इत्तेफाक। आलमी मालियाती इदारे का अशिया की मंडियों में हुकूमती मुदाखिलत कम करने पर भी जोर। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ खुद उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश मुस्तरद कर दी। कौम से खिताब में कहा, पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपए इजाफे का कहा गया। इस हफ्ते का 56 अरब रुपए का बोझ खुद उठाने का फैसला किया। 3 हफ्तों में 125 अरब रुपए का बोझ हुकूमत ने उठाया। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत 544 रुपए फी लीटर होती। हम पेट्रोल 322 रुपए फी लीटर दे रहे हैं। डीजल की कीमत 790 रुपए होनी चाहिए थी। किफायत शारी अब मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई। हमने महंगाई का तूफान रोक रखा है। पाकिस्तान अमन के लिए सालिसी की पुरखलूस सिफारती कोशिशें कर रहा है। कोशिश है दोस्त ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी मुफाहमती अमल की कामयाबी में कलीदी किरदार है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार भी काविशों में मसरूफ हैं। मट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे रहेगी। फी लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 95.59 रुपये मिलेंगे। हुकूमत डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 203 रुपये 88 पैसे फी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए होर्मज़ खोलना पड़ेगी। तेहरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बारी क्यूबा की है, उन्हें स्टेट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। बोले, मेरा मतलब है आबनाए होर्मज़। फेक न्यूज़ कहेगा मैंने हादिसाती तौर पर ऐसा कह दिया। नेटो कागजी शेर है। हमने नेटो की मदद की, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो ने मदद ना करके बड़ी गलती की। सऊदी अरब, कतर, अमारात, बहरीन, कुवैत ने हमारी मदद की। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। सऊदी, अमाराती, कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। तुर्की ने मामले से खुद को दूर रखा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तबसरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेहतरीन इंसान हैं। दोनों ममालिक से कहा, जंग नहीं रोकी तो भारी टैरिफ आयद करूंगा। पाक भारत जंग में 9 तैयारे गिराए गए। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान की तवानाई और जौहरी तंसीबात पर हमले। अमरीका और इसराइल की तेहरान, इस्फहान, कुम और अरूमी समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। 2 स्टील प्लांट्स को नुकसान, दर्जनों इमारतें तबाह, बच्चों और खवातीन समेत 48 शहरी शहीद। मुबारका काउंटी के 2 बिजली घर तबाह। इस्फहान के गवर्नर मेहदी जमाल के मुताबिक 914 और 250 मेगावाट की सलाहियत के हामिल 2 पावर प्लांट्स और 1 पैदावारी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जिससे ये तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला किया गया। ईरान में शुहदा की तादाद 2000 के करीब पहुँच गई। 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 723 तालीमी और सकाफती मराकिज़ को नुकसान। ईरान में अब तक 92,662 शहरी इमारतों को नुकसान हुआ। ईरान के बुशहर जौहरी प्लांट के करीब प्रोजेक्टाइल हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये अमेरिका और इसराइल का तीसरा हमला है। बमबारी से जानी या तकनीकी नुकसान की इतला सामने नहीं आई।
IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का जौहरी तंसीबात के अतराफ हमले पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा वो शहर जौहरी पावर प्लांट के करीब हमले से आगाह किया गया है। ये 10 दिनों में इस नौयत का तीसरा वाकया है। अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये बड़े जौहरी हादसे का सबब बन सकता है। इदारे के मुताबिक ईरान ने बताया है कि हमले में ना तो फाल रिएक्टर को नुकसान पहुंचा और ना ही किसी किस्म की रेडिएशन खारिज हुई। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। इसराइल ने ईरान की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तंसीबात को निशाना बनाया। 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियां, 1 पावर प्लांट और शहरी नौयत के जौहरी मराकज शामिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। कहा इसराइल को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमलों में खुज़िस्तान और मुबारका में वाक़ बड़ी स्टील फैक्ट्रियां भी मुतासिर हुईं। अब्बास इराक़ची के मुताबिक इसराइल ने दावा किया है कि ये हमले अमरीका के साथ राब्ते से हुए। इक़दाम अमरीकी सदर की सिफारती कोशिशों के लिए दी गई मोहलत के बरअक्स हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीका और इसराइल से मुंसलिक सनती कंपनीज के मुलाजमीन को काम की जगहें छोड़ने की हिदायत कर दी। कहा कि खित्ते में अमरीकी शेयर होल्डर्स, सनती कंपनीज और इसराइल से मुंसलिक सनतों पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का अमरीका को किरदारा जवाब। कहा अमरीका अपने फौजियों को अपने ही अड्डों पर महफूज नहीं रख सकता। खौफ के मारे अमरीकी फौजी होटल्स और पार्कों में रहने पर मजबूर हैं। अमरीका हमारी जमीन पर कैसे अपने फौजियों की हिफाजत कर सकेगा। ईरान के इसराइल पर हमले, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल, तल अवीव में 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 11 मकामात को निशाना बनाया। रॉकेट हमलों से मुतअद्दिद इलाकों में इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और कई फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमरीकियों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, 10 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे भी मुतासिर हुए। अबू जहबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी। खलीफा इकनॉमिक जोन में मलबा गिरने से 2 मकामात पर आग लग गई। ईरान ने 3 कंटेनर जहाज़ों को आबनाए होर्मज़ से गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी। ईरानी नेवी हुकाम का कहना है मुख्तलिफ मुल्कों के 3 कंटेनर जहाज़ों को वापस भेज दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है आबनाए होर्मज़ अमरीका और इसराइल और उनके हामियों के लिए बंद है। अहम गुजरगाह दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद रहेगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने आबनाए होर्मज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की अलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए होर्मज़ में ईरान अब तक कम अज़ कम 19 जहाज़ों पर हमले कर चुका है। 2000 के करीब जहाज़ खलीज में फंसे हुए हैं। आलमी शिपिंग कंपनीज खतरे के बाइस रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रही। ईरान अमरीका जंग मामले पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। इस्लामाबाद में कल और 30 मार्च को 4 अफ्रीकी इजलास होने का इम्कान। इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान कहते हैं इब्तदाई तौर पर यह मीटिंग तुर्की में करने के ख्वाहां थे। हमारे पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अमरीका अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुंचता है तो उसे इसराइल पर असर और रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। आबनाए होर्मज़ की बंदिश के बायस आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $112 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल $99 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग मजीद 2 से 4 हफ्ते जारी रह सकती है। अमरीका मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। बातचीत किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान में फ़ौजी अहदाफ हासिल करने के बाद भी आबनाए होर्मज़ को जहाज़ रानी के लिए खुला रखना फौरी चैलेंज होगा। अमरीका इस काम के लिए आलमी ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। आबनाए होर्मज़ में आमदोरफ्त महदूद करना गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। ईरान मुमकिन तौर पर जहाज़ों पर टॉल आयद कर सकता है। सदर ट्रंप को हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल ऑप्शंस फराहम किए जा रहे हैं। आबनाए होर्मज़ की बंदिश से एशियाई मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत, बहरान से निमटने के लिए हुकूमतों के जतन, फिलिपाइन में तवानाई से मुतल्लिक हंगामी सूरत हाल का ऐलान, श्रीलंका में गाड़ियों के लिए ईंधन लेने के दिन मुकर्रर, इंडोनेशिया के सदर ने घर से काम करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया, भारत और थाईलैंड के पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। यमनी अवाम का फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान से भरपूर इजहार यकजहती। हज़ारों अफराद का यमनी शहर सैदा की सड़कों पर इज्तिमा। एहतजाजी मुजाहरे में अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हम हर ऑप्शन के लिए तैयार हैं, मुजाहिरीन का दो टोक ऐलान। कराची, लाहौर समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान। कराची में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज से 31 मार्च तक वक्फे से बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के शहरों कोयटा, पंजगूर, कल्लात और दीगर में बारिश का इम्कान है। खुजार, केच और शिमाली अजला के पहाड़ी नालों में सैलाब का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। सूबे के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है।